देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्रिक सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक सर्किट्स के केसेस में अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए फॉर सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है, अब ये जो केसेस हैं ये बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा इसको स्टडी करने में। ठीक है, देखो आपको कुछ इस तरीके का सर्किट गिवन है, बढ़िया सर्किट दिख रहा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में। कर सकते हो? अरे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में, कर सकते हो या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस करने के कुछ तरीके होते हैं, वो समझिए आप। देखो यहां से कितना करंट जाएगा बेटा? यहां से करंट जा रहा होगा आई, यहाँ पर और यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, यहाँ करंट जाएगा I1, यहाँ करंट जाएगा I2। यस और नो? अच्छा, अब आप एक चीज समझिए कि जब करंट यहाँ से बाहर निकलेगा तो भी कितना निकल रहा होगा? करंट I निकल रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से कितना करंट निकल रहा होगा? I2, और यहाँ से कितना निकल रहा होगा? I1। यस और नो? यस। देखो इसमें आपका यस और नो की मुझे बहुत जरूरत रहेगी, बिकॉज ये कंसेप्ट ऐसा है मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो यस और नो आपका चालू रहना चाहिए, तभी मुझे एग्जैक्टली फिगर आउट कर पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, टॉपिक बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां से करंट पास हो रहा है आई, और ये करंट पास हो गया आपका I1। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखिए जब इस ब्रांच में से करंट I1 निकल रहा है, इस ब्रांच में से करंट I1 निकल रहा है, इसका मतलब दोनों में से करंट तो सेम निकल रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं? देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो कर रहा हूं। क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो ब्रांच हमने लगाई है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है? यस और नो? भाई जब करंट तो सेम ही जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसको लगाने की जरूरत क्या है? इसको ऐसे कर दो सिंपल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। राइट, जब करंट तो सेम ही जा रहा है, जब करंट सेम जा रहा है तो वो हटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इससे सर्किट क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा आपका सर्किट। कैसा सर्किट हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो, सबके पास रेजिस्टेंस कितना है? भाई सबके पास रेजिस्टेंस है आर। कितना रेजिस्टेंस है? आर। तो आर इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो आपको एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 2R हो 2 जाएगा। आर। ठीक है, अच्छा अब ये और ये कैसे हैं? पैरेलल। लेकिन एक काम करते हैं, इसको मैं मिटाकर एक कर दूं तो ये हो जाएगा कितना? यस। ये कितना हो जाएगा? 2R। 2 ये 2R और R कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल। तो 2R और आप जब पैरेलल में लगाओगे तो कितना हो जाएगा? भाई 2R इंटू 2 R आर बाई 3। और 2R प्लस R, तो कितना आ जाएगा? 2R/3 आ जाएगा। यस और नो? तो इसको अगर मैं यस। मिटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2R/3। यस और नो? अब ये 2R/3 प्लस R तो ये कितना हो जाएगा? 8R/3 हो जाएगा। ये तीनों तीन कैसे हैं? सीरीज में है। यस और नो? यस। इसका यस। इसका 8R/3 आ जाएगा, और ये 8R/3 इसके साथ कैसा है? 2R के साथ में
पैरेलल में है। पैरेलल। रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 8R/3 इंटू 2R डिवाइड बाय 8R/3 प्लस 2R, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो ये बेटा यस आपका सर। आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ यस। गया? यस कोई सर। दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। पक्का? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये भी देखना जरूरी है। आप देखिए सेक्शन ए, ये सेक्शन ए मान लो, ये सेक्शन बी मान लो, क्या ये मिरर बन रही है? क्या ये मिरर इमेज बन रही है? यस। इसे कहते हैं मिरर सिमेट्री। इसे क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। तो ये मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर कैसा होना चाहिए हमेशा? ये बाइसेक्टर ऐसा नहीं आपने कहीं भी बना दिया, ये बाइसेक्ट वहीं लगेगा जब आपसे पूछा जाए कि आर इक्विवेलेंट जो है उसके कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये जो बाइसेक्ट हमने किया है वो परपेंडिकुलर टू द, जो आपसे पूछा जाता है जिन दो पॉइंट्स के बीच में, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। समझ में आया? यस और नो? यस। यस सर। इसी के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया कि करंट I1 और I1 इसमें जाएगा। समझ में आया ना भाई? जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि मिरर सिमेट्री है कि नहीं? जितना यस। करंट I1 इसमें जाएगा उतना ही इसमें जा रहा है। फाइन, क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हो गया? यस। यस सर। हाँ, तो ये मिरर सिमेट्री है, उसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं। इस तरीके से, और ये जो पॉइंट्स ले लिए हमने, इस पॉइंट के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर 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 आर। ठीक है, ये सब आर 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 हो गया, डन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे बताइए? किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको? अरे भाई बोलो, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर इसको भी मिरर सिमेट्री की तरह ले सकते हैं? मिरर सिमेट्री देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? आप बताओ कहाँ बनेगी मिरर सिमेट्री? वर्टिकल। बीच में। बीच में बनानी पड़ेगी, यहाँ पर, परपेंडिकुलर। है ना? हाँ सर। बनेगी ना? यस और नो? यस। देखो,
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। दो मेथड्स लगेंगे इसमें। टू मेथड्स आर पॉसिबल। एक मेथड तो है मिरर सिमेट्री। कौन सा मेथड है? मिरर सिमेट्री, ठीक है। और दूसरा मेथड है फोल्डिंग। ये दोनों मेथड को हम देखते हैं, मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर, देखो अगर मैं, देखो मिरर सिमेट्री तो आपको समझ में आ गया। मिरर सिमेट्री समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो मिरर सिमेट्री में आपको यहाँ से बाइसेक्ट करना है भाई, आप यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे इसको परपेंडिकुलर टू द एबी, राइट। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन फोल्डिंग मेथड में क्या होता है? तो देखिए फोल्डिंग मेथड के अंदर मैं आपको बताता हूं, समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास नोटबुक है और ये इस तरीके से गिवन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है। अब क्या होगा कि जब आप को दिख रहा है कि ये बीच में से जब आप इसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो, यस और नो? यस। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है, क्या उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे आ जाएगा? भाई जितना पोटेंशियल इस यस सर। पॉइंट पे है उतना पोटेंशियल इस पॉइंट पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसे फोल्ड करोगे तो आप देखो दोनों मर्ज हो गए। इसका मतलब दोनों ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे, ये दो पॉइंट्स जो होंगे ये, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे? इक्वल, मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा इन दो पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये जो इसे हम कहते हैं फोल्डिंग मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? फोल्डिंग मेथड। और फोल्डिंग मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसे फोल्ड करते हैं तो सेम एज इट इज सर्किट बनना चाहिए उसके ऊपर। कैसा बनना चाहिए? जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे होना चाहिए, तब आप उसे फोल्ड कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। फोल्डिंग मेथड क्लियर हो गया सभी को? यस। हाँ। तो देखिए इसके अंदर जैसे हम फोल्डिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फोल्डिंग की। अगर मैंने इसे फोल्ड किया तो आपको एक चीज क्लियर हो गई, वो ये कि अगर यहाँ पर एक्स पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी एक्स पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ वाई पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी वाई पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ जेड पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी जेड पोटेंशियल होगा। होगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? अगर ये पॉसिबल होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आप देखिए, जब आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, समझिए ये दो चीजें हैं। ये दो, आपका हाथ ही मान लो ये आपका दो हैंड्स है। आप सभी अपने हैंड्स को ऐसे कीजिए, सभी लोग, ठीक है। अब आप उसको ओवरलैप करो एक दूसरे के ऊपर, तो क्या ये सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से? यस और नो? यस और नो? यस। इसका मतलब यस ये सर। हुआ कि जब आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो आर है और ये आर है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये आर और ये आर दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ये आर और ये आर दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। बिकॉज आप सभी को ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है? सेम रहता है। यस और नो? यस। तो हमने यहाँ यस पर वही सर। किया। मैंने क्या किया, देखो नीचे वाला जो सर्किट है इसको पूरा गायब कर दिया, तो इसकी जरूरत ही नहीं है अब। यस और नो? फोल्डिंग के अंदर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ओवरलैप कर दिया। फोल्डिंग करके ये कितना हो गया? r बाई टू, r बाई टू, r बाई टू, सॉरी ये नहीं होगा, ये r बाई टू, ये r बाई टू और ये r बाई टू। समझ में आया?
हेलो, ये समझ में आया स्टेप? Yes, तो sir. Yes. ये आपके Yes, पास sir. ये 2 पॉइंट्स रह गए जहां पर आपको निकालना है। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इसके अक्रॉस अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या अब आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? क्या अब आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? Yes. Yes, sir. अच्छा, जब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पे, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये R/2, ये R, ये R/2, ये R। ठीक है? या फिर आप यहाँ पे देखो, ये फोल्डिंग मेथड हो गया। क्या ये फोल्डिंग मेथड हो गया? हेलो, Yes, sir. क्या ये फोल्डिंग मेथड समझ में आया? हाँ sir. अच्छा, अब एक और चीज बताइए, ये R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? ये R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? R. भाई ये R, ये R, ये R, ये R और R/2। अच्छा, अगर मैं इस सर्किट को रीअरेंज करूं तो क्या ये सर्किट, आप देखिए, ये आपका R हो गया, ये R/2, ये R, देन ये आपका R, ये आपका R, ये कुछ इस तरीके से सर्किट बन रहा है। R, R, R/2, R एंड R। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? Yes. क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? हाँ. भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा? 0। 0. इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज केस। बोलो, अब सॉल्व हो जाएगा? अब कुछ बचा है क्या इसमें सॉल्व करवाने के लिए? हो जाएगा ना बेटा अब सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ इस तरीके का सर्किट है। ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। सबके पास रेजिस्टेंस कितना है? R। कितना रेजिस्टेंस है? R। अब बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे? कौन सा मेथड लगाओगे गुरु? Mirror. मिरर सिमेट्री लग रही है आपको यस सर। Yes. या फोल्डिंग लग रही है? भाई दोनों दोनों कर लगा सकते सकते हो हैं। आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों. आप फोल्डिंग भी लग सकती है और मिरर भी लग सकती है। कौन कौन सी लग सकती है? फोल्डिंग भी लग सकती है और मिरर भी लग सकती है। Mirror. ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए,
जब आप यहाँ पे मिरर लगाते हैं, ये मिरर सिमेट्री मान लो आपने लगाया, तो मिरर सिमेट्री लगाने पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा इस ब्रांच में, क्या उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा? यस और नो? यस। इसका मतलब ये जो जंक्शन है और ये जो जंक्शन है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। तो क्या हम इसे हटा सकते हैं? यस। राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से करंट आई गया, यहाँ से भी करंट आई निकलेगा, यहाँ से करंट अगर I1 निकला है तो यहाँ से भी करंट I1 ही निकलेगा, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, और ये एक नया सर्किट बनता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या ऐसे कर सकते हैं? क्या ऐसे कर सकते हैं? यस। अब आप देखो, ये R और R 2R, ये R और सीरीज। R 2R, 2R और 2R R, हुआ कि नहीं? यस। अरे भाई ये 2R, ये 2R, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो पैरेलल का कितना हो गया? R, ये R, ये R और ये R, तो तीनों मिला के कितना? 3R। यस और नो? कितना हो जाएगा? 3R। क्या वही यहाँ पर सिमेट्री सेम है एज इट इज नीचे भी? यस। तो नीचे भी 3R, इधर भी 3R, और इधर कितना आ जाएगा? 2R। 2R। तो अब ये तीनों थिंग कैसे हैं? पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/2R। क्या आपका आंसर आ जाएगा? यस और नो? यस। हो गया खत्म। बोलो, किसी को कोई डाउट है उसमें? एनीवन हैज एनी डाउट? सर चलिए, वो नहीं है स्लाइड तो बहुत खोलना अच्छी एक बात है, अगर है तो पूछ सकते हो। सर वो स्लाइड खोलो ना। ये ले, हो गया? हाँ सर। ओके ग्रेट। अब आगे देखिए, रुको यार, ये सही से बन नहीं रहा है। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इट विल टेक टाइम, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा बिना मतलब। ये पॉइंट ले लिया हमने ए, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया बी।
ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। बताओ क्या करेंगे? कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको? कुछ बनता हुआ दिख रहा है? कोई आपको सिमेट्री वगैरह कुछ दिख रही है? हाँ सर। क्या बनता हुआ दिख रहा है बताओ? मिरर मिरर कर सकते हैं। यस, मिरर नहीं होगा। फोल्ड हो रहा है, फोल्ड। यस क्या आप फोल्ड कर सकते हैं? यस और नो? हाँ अगर आप फोल्ड कर सकते हो, देखो if we can fold it, तो समझिए ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। आप इसे फोल्ड यहां से ऐसे करोगे, क्या फोल्ड हो जाएगा इजीली? भाई आप इसके अबाउट फोल्ड करोगे ना, इस एबी के अबाउट। यस सर। तो यस जब सर आप इस एबी के अबाउट फोल्ड करोगे इसे, ठीक है, तो क्या यहाँ पर और यहाँ पे पोटेंशियल सेम? यस भाई मैंने ये किया, देखो समझो आप, इसके अबाउट मैंने फोल्ड कर दिया, इस पॉइंट के अबाउट। जब मैं इस पॉइंट के अबाउट फोल्ड कर दूंगा तो फोल्ड करने पे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सारे आमने सामने, जितने भी रेजिस्टेंस है आप समझिए यहाँ पे। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मान लो यहाँ पर है आपके पास ये सारे रजिस्टर्स हैं, मान लो आर 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 आर, ये सारे आर आर आर, और यहाँ पर सिमिलरली आर आर आर। अगर ये इसके ऊपर फोल्ड होके ऐसे सेट हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे क्या? यस और नो? क्या ये पैरेलल में आ जाएंगे? यस और नो? यस यस सर। जब वो यस पैरेलल सर। में आ जाएंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। देखो इसको हटा दिया मैंने, हटा सकते हैं ऐसे। यस और नो? तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जितना था उसका कितना हो जाएगा? R/2। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आप समझिए। ये वाली लाइन की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इसको हटा देता हूँ, ये आपका सर्किट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी आर थे ये सारे आर क्या हो जाएंगे भाई? कितना हो जाएगा? हाफ। ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R/2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना गुरु? हाँ सर भाई हो जाएगा। हाँ, अब आपको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, बस आपको अब निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। निकाल सकते हो? अरे अब तो निकाल लोगे ना कि नहीं? अभी भी नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे? यस सर। तो आर इक्वलेंट आप जब निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7R/6। कितना आंसर मिलेगा? 7R/6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस सर एक बार वो मेन फिगर बताओ। क्या कह रही है बेटा? मेन फिगर ये क्वेश्चन की। रिपीट करूं क्वेश्चन? नहीं नहीं मेन फिगर ड्रॉ करने अच्छा बाकी है। मेन फिगर, ओके ये रहा मेन फिगर। एक स्टार बनाना है, स्टार। वो स्टार में सारे रेजिस्टेंसेस ले लिए, आर 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 आर। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये इस तरीके से सर्किट बन गया। जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे क्या है, आर है, ठीक है। और आर इक्वलेंट आपको निकालना है, ये पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इसके अक्रॉस। बताओ क्या करेंगे, क्या अप्लाई कर सकते हैं? फोल्डिंग मिरर। सर मिरर सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नीचे ऊपर दोनों तरफ सेम है, ए बी से हम बाइसेक्ट करेंगे। यस। देखो आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये आपको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन समझिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप देखिए, यहां से जब करंट आप भेजेंगे अंदर, तो I1 और I2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि यस नहीं सर। होगा? ठीक है। अच्छा, अगर आप मिरर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, अगर मिरर सिस्टम बनाते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? अगर आप मिरर सिस्टम बनाते हैं देन व्हाट विल, देखो यहां से तो यहां तक करंट I1 ही जाने वाला है, जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? बीच में रेजिस्टर्स हाँ, करंट हो क्या जाएगा। जो करंट यहाँ पर जाएगा, ठीक है, एक यहाँ भेज देते हैं I3, ठीक। अगर आप समझिए इसको, अगर मैं इसको बीच से तोड़ू ऐसे, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यस और नो? यस क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यस और नो? पहली चीज तो ये बताओ। यस यस सर। भाई बहुत सोचते हो यार तुम लोग तो। जब यहाँ पर आपके पास में करंट, ये कह रहा हूँ, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, इसमें करंट को I2 जाना है, इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट I3 आएगा, तभी तो I निकलेगा यहाँ से यार, तभी तो निकलेगा। ऐसे निकल जाएगा क्या? जब आपको दिख रहा है कि यहाँ से भी I2, यहाँ से भी I2, तो फिर इस ब्रांच का कोई मतलब है? कोई इस जंक्शन का कोई मतलब, यस और नो? नो। नो सर। कोई मतलब नहीं नो है उसका। इतनी देर से यही समझा रहा हूँ आपको, खुद से कब बोलोगे कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है? तो ये पॉसिबल है या नहीं है, अब बताओ, क्या ये सही है, यस। यस और नो? यस सर। जब ये यस पॉसिबल है सर तो आप समझिए यहाँ पर कि ये दो रजिस्टर्स हैं, ये सीरीज, तो ये कितना, 2R, ये दो रजिस्टर्स सीरीज, ये कितना, 2R, 2R और 2R पैरेलल, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनके कितना आ जाएगा, R, कितना आ और जाएगा, R। क्या सिमिलरली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपको क्या मिलेगा, R? यस और नो? यस। यस और नो? तो क्या अब आप आर यस इक्विवेलेंट सर। निकाल सकते यस हैं? सर। यस आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6, ठीक है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? अरे यस। भाई समझ में आ गया? यस चलो एक और क्वेश्चन है।
देखिए ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। पिरामिड टाइप दिख रहा है क्या? अरे पिरामिड टाइप कुछ दिख रहा है क्या आपको? हेलो, Yes, sir. होश उड़ गए क्या? कुछ समझ में आ रहा है? मैंने जो ड्रॉ किया है वो पिरामिड टाइप दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसलिए 3D भी है हाँ। बेटा, Yes, ये sir. दिस इज 3D, ठीक है। इसके आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल मैं बता रहा हूं आपको। अब आप देखो ये 3D टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप समझिए। मान लो ये आपको ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसका क्रॉस आपको फाइंड करना है। तो आप इसका टॉप व्यू देखो, क्या देखना पड़ेगा आपको? इसका टॉप व्यू। अगर हम इसका टॉप व्यू बना लें, ठीक है, तो टॉप व्यू आपको कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। देखिए टॉप व्यू अगर आपको आ गया, देन ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। क्या अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा? अब तो पता Yes, चल sir. गया ना क्या करना है। Yes, sir. आगे किया ही है Yes, हमने। sir. इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ये ऐसा हो जाएगा, हाँ। ये ऐसा हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? Yes. समझ में आ गया? Yes, sir. ग्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए। सर तो टॉप एक व्यू समझ के बारे नहीं आया। में क्या कह रहे हो टॉप व्यू कैसे बनाया है? बेटा? ये आप ये फिलहाल आप याद रख लो इसको। नहीं, इसमें टाइम लगता है, चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं आती है। इसका मतलब जितना आपको बताया जा रहा है उतना आपको ध्यान रख लेना है, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी इसमें, ठीक है। देखिए 1-6 बॉडी डायगोनल। तो आप एक चीज बताइए कि 1 से 6 तक जाने का तरीका क्या है? ये 1 और ये 6। तो ये 1 से 6 तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? आप 1 से 2 जाएंगे, सॉरी चलो पहले 1 से 4 ले लेता हूँ। ये 1 से 4 जाएंगे पहले, जा सकते हैं क्या? हाँ. Yes, sir. चलो 1 से 2 ले लेते हैं पहले, चलो ना। ये 1 से 2 जाते हैं, जा सकते हैं? हाँ sir. Yes. 1 से 2, देन 2 से 6। क्या 2 से 6 जाने के लिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा इस तरीके से? तो 1 से 2 जब आप जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो? 1 से 2। तो जब ये 1 से 2 आप जा रहे हो और उसके बाद में आप कहां जा रहे हो? 2 से 6। कहां जा रहे हो? 2 से 6। तो 1 से 2 जो है बेटा, इसे क्या कहते हैं? ये एज है क्या? 1 से 2 मतलब आप एज के थ्रू जा रहे हो, यस और नो? Yes. Yes, sir. और 2 से 6 मतलब ये हो गया आपका फेस डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? फेस डायगोनल, यस और नो? Yes. यस Yes, और नो? sir. 1 से 2 क्या है? Yes, sir. 1 से 2 क्या है? Edge. एज। 2 से Edge. 6 क्या है? Face diagonal. फेस डायगोनल, Diagonal. ठीक है। दूसरा देखो, क्या ऐसा ही कोई पॉइंट आपको और दिखाई दे रहा है सिमेट्रिकल? तो 1 से 4 एंड 4 से 6, ये 1 से 4 क्या हो जाएगा? एज। और 4 से 6 क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? Yes. तो 1 से 4 Yes, sir. और 4 से 6,
ठीक है, और कोई पॉइंट इसके अलावा, और कोई पॉइंट? 1 से 8 और 8 से 6 जा सकते हैं क्या ऐसे? यस और नो? यस और नो? तो मैं गया 1 से 8 और 8 से 6। बोलो क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ये चीज क्लियर है सभी को? पहले तो ये बताओ। Yes, अच्छा, sir. अब दूसरा तरीका देखो भाई। 1 से 6 हमने कितने, एक 1 to 4, 4 to 6, 1 to 2, 2 to 6, 1 to 8, 8 to 6, ये हमने ले लिए। ठीक है, लेकिन अभी बच कौन कौन से गए हैं? 3, 5 और 7 तो बच गए ना। 3, 5, 7 बच गए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो 1 से 6 जाना है आपको। कहां से कहां जाना है? 1 से 6। अच्छा, तो 1 से 6 जाने का दूसरा क्या तरीका है? तो 1 से 6 जाने का दूसरा तरीका ये है कि आप 1 से 3 पे जाइए और 3 से 6 पे जाइए। जा सकते हैं क्या? Yes. तो 1 से Yes, sir. 3 और 3 से 6। तो 1 से 3 क्या है बेटा? फेस डायगोनल है भाई। 1 Yes, से sir. 3 ये फेस Yes. डायगोनल है या नहीं है? और 3 से 6 क्या Yes, है? sir. 3 से 6 ये क्या है? Edge. एज। गुड। सिमिलरली दूसरा कौन सा है? 1 से 5 जा सकते हो आप, फेस डायगोनल। यस और नो? और देन 5 to 6 आपकी एज। क्लियर है? Yes. फिर 1 से 7 जा सकते हैं फेस डायगोनल, और 7 से 6 आ सकते हैं एज। तो 1 से 7 और 7 से 6। बोलो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि बेटा ये जो 4 to 8 ये जो लिए हैं, ये क्या है? सिमेट्रिक पॉइंट्स है। ये क्या है? सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। अगर ये सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो ये होगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? उसी तरीके से ये 3, 5 और 7, ये 3, 5, 7 भी क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस सर। सर तो सर देखो, 3 स्टेप अगर में मैं जाना इसको, जरूरी है? क्या कह रहा है? मैं ऐसा कह रहा हूँ 3 स्टेप में जाना जरूरी है डायरेक्ट पॉइंट पे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना 1 से 2, 2 से 3 और फिर 6। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? करंट फ्लो होने की कोई डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ 1 से 2 होके फिर 3 पे फिर 6 पे जा सकता है ना। क्या करना है इसमें? अब आप समझिए, ये 1, ये 6, ये 6, ठीक है। तो यहां पर हमने ले लिया ये 1, ये 6, ठीक है। अब 1 और 6 के बीच में क्या क्या है तो वो देखो। सबसे पहले एक रजिस्टर तो 1 और 4 के बीच में लगेगा, फिर 1 और 2 के बीच में लगेगा, और 1 और 8 के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 2, 4 और 8, ठीक है। फिर 3, 5 और 7, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए। 1 से 2 का एक, 1 से 4 का एक, 1 से 8 का एक बन गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने रजिस्टर है टोटल? 6। कितने रजिस्टर है टोटल? 6। तो 6 रजिस्टर यहाँ पर बनेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
और ये 6, ये कुछ इस तरीके से 6 रजिस्टर बन जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 से 6 का एक, 5 से 6 का एक और 7 से 6 का एक, ये इस तरीके से आपको सर्किट मिलेगा ये। और सबका रेजिस्टेंस कितना है? आर 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 और आर। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। टोटल 12 रजिस्टर हो गए क्या? अच्छा, अब देखो ये कितना आएगा? sir. R/3। ये कितना आएगा? R/6। ये कितना आएगा? R/3। अब ये तीनों तीन कैसे हैं? एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना निकालोगे? R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कितना आएगा आंसर बताइए, कोई बता सकता है क्या? आंसर कितना आएगा? कितने 5 आंसर आएगा R/6 भाई? 5R/6 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 आ 5 जाएगा। R/6 तो ये आएगा 5R/6। ठीक है, ये किसके लिए ले लिया? बॉडी डायगोनल के लिए। सर वो फिर से समझाओ ना 357 रजिस्टर से बनाया है। बेटा आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर 357 पे रजिस्टर्स बनाए, वो एक बार फिर से समझाओ ना। यहाँ पे ये जो छोटा सर्किट बना है वहां पे, हाँ मतलब इसमें जैसे 3, 5 और 7, तो 3 से 6, 5 से 6 और 7 से 6, ये 3 से 6, 5 से 2 6, से 7 3 से, और 4। हाँ वो 248 और 357 के बीच में है ना वो। अच्छा, ये देखो ये 3 और ये 3, ये दोनों कैसे इक्विपोटेंशियल है? हाँ ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो गए ना, 428 और 357, यस और नो? यस अब ये 3 रजिस्टर्स हैं और ये 3 रजिस्टर हैं, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। हाँ तो बस मैंने लगा दिए 6 रजिस्टर इनके बीच में। हाँ ठीक है, हाँ आगे देखिए। नेक्स्ट है, इसी के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे 1 2 एज के अलोंग, 1 2 एज के अलोंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब ये रहा 1 और ये रहा 2, इस एज के अलोंग आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है? इस एज के अलोंग रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, एक हो गया 1 से 2 के बीच में निकालना है आपको। किसके बीच में निकालना है? 1 से 2 के बीच में। तो पहली चीज तो समझिए कि 1 से 2 तक पहुंचने का एक तो है कि आप फेस डायगोनल ले रहे हैं 1 से 3 और फिर आप एज ले रहे हैं 3 से 2। तो ये ले लिया 1 से 3 और 3 से 2। तो 1 से 3 क्या है? फेस डायगोनल। और 3 से 2 क्या है? तो 3 से 2 एज है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है 1 से 7 फेस डायगोनल और 7 से 2 एज। तो 1 से 7 और 7 से 2। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। पक्का? अरे समझ में आया? यस सर। ओके, अब आगे देखिए। अब हमने दूसरा देखा 1 से 2 के लिए। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा ये हो सकता है कि हम जा सकते हैं 1 से 4 और 4 से 2। ठीक है, तो 1 से 4 और 4 से 2। तो 1 से 4 जब आप जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे?
H. Edge. अरे 1 से 4 आप जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? एज। और 4 से 2 जाएंगे उसे फेस डायगोनल। क्या ऐसा कुछ सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है जो हो सकता है पॉसिबल? 1 से 8 1 और से 8 8 और 8 से 2 कर सकते हैं क्या? Yes. 1 से 8 और 8 से 2। बोलो, क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पर 3 7 एंड 4 8 ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। यस और नो? Potential. Equipotential. Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अच्छा, अब डब्बे को 1 और 5 चलो देखो, ब्लॉक, एक मिनट, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, समझिए। 3 7 4 8 ये 1, ये 2, 3 7 सेम पोटेंशियल पे है, 4 एंड 8 सेम पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ 1 तो यहाँ क्या आएगा? बताया ना अभी, यहाँ 1 तो यहाँ 5, यहाँ 2 तो यहाँ 6। अभी आपको एक्सप्लेन किया पूरा क्यूब, वो बॉक्स दिखा के, आपको यही तो एक्सप्लेन किया ना बेटा अभी मैंने। यस और नो? Yes. अच्छा, अब समझिए, 1 और 3 के बीच में एक रजिस्टर और 1 और 7 के बीच में एक रजिस्टर, तो ये रजिस्टर कुछ ऐसा कनेक्ट होगा। यस और नो? सिमिलरली 2 और 4 के बीच में एक रजिस्टर और 8 और 2 के बीच में एक रजिस्टर। यस और नो? एक रजिस्टर 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। 3 7 4 8 यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया, ठीक है। 5 एक मिनट है, ये गलत नंबर नहीं कर दिया, ये हो जाएगा 4 8 3 7। फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा था, ठीक है। देखिए 1 2 4 8 3 7, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 4, 2 3, सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसका जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा 7R/12 ओम। कितना आ जाएगा? 7R/12 ओम आ जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट, ठीक है।
ये हो गया एज के लिए, किसके लिए हो गया? 1 2 एज के लिए। आगे देखो नेक्स्ट है 1 3 फेस डायगोनल। 1 3 फेस डायगोनल। एक हो गया बॉडी डायगोनल, एक हो गया एज के अलोंग, और एक हो जाएगा आपका फेस डायगोनल के अलोंग। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब 1 3 जो फेस डायगोनल आप लेते हैं, ये रहा 1 1 और ये 3। ठीक है, जब आपको फेस डायगोनल लेना है तो अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए, कैमरा देखिए सभी लोग, देखो बेटा ये ऐसा है। ठीक है, ये 1 है और ये 3 है। वन और 3, 1 and 3, ये फेस डायगोनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो क्या आप इसे ऐसे बीच से काट सकते हैं क्या? क्या आप हम इसे बीच से, देखो ये आपका 1 है, समझिए, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये आपका फेस डायगोनल है, ये इस तरीके से। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूं बीच से, यहां से? अगर मैं इसको यहां से काटूंगा कुछ इस तरीके से, बीच में से काट सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ तो ये सिमेट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई आप इसको ऐसे काट दो, ये आपका क्यूब है, दिख रहा है, ये आपका क्यूब है, आप इसको ऐसे काट दो, डायगोनली ऐसे कट कर दो, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, बीच में से ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे होगा है ना। तो वो क्या बन जाएगी? सिमेट्री बनेगी, मिरर। यस। भाई आप इसको कट करोगे, कट दिस परपेंडिकुलर टू 1 3 फेस डायगोनल। जब आप इसको 1 3 फेस डायगोनल से परपेंडिकुलर जब आप उसे कट करोगे बेटा, तो कट करने की वजह से क्या होता है कि आपको मिरर सिमेट्री दिख रही है। क्या दिखेगा? मिरर सिमेट्री दिखेगी। जब मिरर सिमेट्री दिखेगी तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिमूव। ये कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है, देखो बताता हूं आपको। पूरा ही उड़ेगा। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, इतना। मतलब ये है ही नहीं, आपको मान के चलना है, ये है ही नहीं, आपको मान के चलना रहेगा। ठीक है, अब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अरे गुरु, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये पार्ट रिमूव करने के बाद में जो बचता है उसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे करोगे? देखो समझो, ये और ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है या नहीं है? समझिए मैं कौन कौन सा कार्ड कह रहा हूँ। दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दोनों सीरीज में है? भाई ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? अरे है या नहीं? यस। और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं?
सीरीज सीरीज, तो ये कितना 2r, ये कितना 2r होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, यस हाँ ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले के लिए हो जाएगा, हो जाएगा। भाई तुम लोग तो कतई मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या। आ रहा है। आ रहा है ये सीरीज ये दोनों आपस में पैरेलल, ये सीरीज आपस में पैरेलल, ये पैरेलल, बाकी जो बचा हुआ है उसका आप ऐड करो, तो आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा, फाइनली जो रेजिस्टेंस आप पता नहीं निकाल। चल हाँ पता नहीं चल रहा है सर। नहीं चल रहा है, रुको मैं बताता हूँ, समझो। ये 2r है, ये समझ में आया कि ये 2r कैसे हुआ, ये वाला पार्ट। सर वो वाला आपने निकाला ना, वो 4 और 5 के बीच वाला और 2 और 7 के बीच वाला, वहां से ही पता नहीं चला। ग्रुप कट किया वो पता चल गया। नहीं सर। अरे मैंने यहां से काटा वो पता चला, ये काट दिया, ये काटा, ये पता चला, हाँ सर। ठीक है। अब काटने के बाद इसका और इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। जब रोल नहीं है तो ये आर रेजिस्टेंस है और ये आर रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों, अब ये वाला पार्ट तो हट चुका है यहां से, ये है ही नहीं, समझो, ऐसा मैं बता रहा हूं। इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसा नंबरिंग है। बोलो समझ में आया, ये क्लियर है, पहले बताओ, ये क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, अब 1 और 3 को काटा गया है, इसका फेस डायगोनल जो है 1 और 3 के अक्रॉस निकालना है, इसका फेस डायगोनल काटा गया है, ठीक है। इस तरीके से। अब आप समझिए, क्या ये और ये दोनों सीरीज में है या नहीं। भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीरीज में है या नहीं पार्थ। हाँ सर सीरीज में है। क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में है, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 2r, 2 ये और कितना 2 हो और जाएगा 2r, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 2r, ये कितना हो जाएगा 2r, हो जाएगा। हाँ सर। अब आया समझ में, हाँ सर। अब निकाल सकते हो। अभी भी नहीं, भाई नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, अब बता आगे दे कैसे करने का सर? आगे। अब यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला कैसे आ जाएगा, ये 2r और ये 2r कैसे आ जाएंगे, पैरेलल में होगी। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में हो जाएंगे। तो 2r और r करो, अरे 2r और 2r पैरेलल में, तो कितना बचेगा r, कितना बचेगा आर सर। r, ठीक है। तो हमारे पास अब बचेगा 2r प्लस r 3r, तो r इंटू 3r बाय 3r प्लस r इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर बाय 4r, तो ये हो जाएगा 3r बाय 4, ये आपका आर इक्विवेलेंट आएगा।
और इसको इजीली याद करने का तरीका अब मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज के अक्रॉस, फेस डायगोनल के अक्रॉस एंड बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, ये 3 पूछे गए आपसे। यस और नो, यस और नो, अरे हाँ या ना? यस सर, हाँ, यस हाँ सर। सर। तो इसको ऐसे याद रखने का, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, मतलब एज, फोर्स डायगोनल, फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल, EFB। क्या हो गया? EFB। समझ में आया? अच्छा अब देखो, अब आपको 1 से लेके 7 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, R R R। आपके सारे आंसर आ गए, देख लो चाहो तो। फेस डायगोनल आपने निकाला 3R/4, ठीक है। ये आपने निकाला था 7R/12। एज डायगोनल, सॉरी एज के अक्रॉस सबसे पहले निकाला था बॉडी डायगोनल 5R/6। यस और नो? ये आ गए सारे आंसर। तो आपको लिखने का तरीका याद होना चाहिए, फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए क्या करना है, रेजिस्टेंस तो सब में आएगा, ये तो पता ही है क्योंकि आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया? अरे हो गया। यस अबे इतना, इससे आसान मैं क्या बता दूं आप लोगों को? समझ में सर इससे आया? आगे वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बाकी है, है? स्लाइड बैक करो ना सर। अरे ले ले बे, ले ले। देखो तुम्हारी स्कूली एग्जाम में तो पूछने वाले हैं नहीं ये। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है। कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, एज के अक्रॉस, फेस डायगोनल के अक्रॉस और बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस आएगा? EFB याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 याद हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट?